लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब इंडिया गठबंधन हर चुनाव में एक साथ जाना चाहता है। कम से कम यूपी में ये फॉर्मूला सबसे सटीक साबित हुआ है। यूपी में जल्द ही विधानसभा की 10 खाली सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से एक सीट सीसामऊ कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से खाली हुई है, जबकि 9 विधानसभा सदस्य अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। सपा के 4 विधायकों अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जियाउर रहमान बर्क की सीटें उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हो गई हैं। अखिलेश यादव वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव करहल, अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर, लालजी वर्मा कटहरी और जियाउर रहमान कुंदरकी से जीते थे। खैर से भाजपा विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और फूलपुर से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल के भी लोकसभा सदस्य चुने जाने से अब ये स्थान खाली हो गए हैं। जबकि मझुआ, मिर्जापुर से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद और मीरापुर से रालौद के विधायक चंदन चौहान भी अब सांसद हो गए हैं। वहीं उपचुनाव में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में टिकेगा। दरअसल ये मामला जितना आसान विपक्ष के लिए दिखता है उतना है नहीं। सपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी कांग्रेस को अधिकतम 2 सीटें देने के मूड में है, जिनमें गाजियाबाद और मिर्जापुर की सबसे अधिक चर्चा है। जबकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी सपा से कम 5 सीटें चाहती है। इस मत के साथ कि जितनी वह पहले जीते थे उतने पर खुद लड़े, जहां हार गए वहां पर वो कांग्रेस को लड़ने दे। हालांकि दोनों दलों में से कोई भी नेता ये बातें अभी सामने बोलने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सपा कांग्रेस से महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भागीदारी चाहती है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए हैं। जिन सीटों पर प्रभारी घोषित किए गए हैं उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, फैजाबाद की मिल्कीपुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझुआ, कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल शामिल है। अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को कटहरी, अवधेश प्रसाद और लाल बहादुर यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मंझुआ, चंद्रदेव यादव को करहल, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और राजेंद्र कुमार को सीसामऊ का प्रभारी बनाया है। वहीं अखिलेश यादव ने जिन 4 सीटों पर प्रभारी घोषित नहीं किए हैं उनमें संभल की कुंदरकी, बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सदर सीट है। कुंदरकी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 सीटों पर 2022 में एनडीए के दलों को ही जीत मिली थी। वहीं पूरे उपचुनाव में अगर कोई सीट सबसे अहम है तो वो है अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर खुद सीएम योगी चुनाव लड़ने वाले हैं और इनके सामने अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और अवधेश प्रसाद को खड़ा किया है। वहीं इस पूरे इलेक्शन में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीएम योगी लोकसभा में अयोध्या में हुई हार का बदला ले पाएंगे या नहीं। वहीं सीएम योगी ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसी वजह से पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी उपचुनाव से पहले हर मतदाता तक पहुंचने और पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान के लिए पूरी एक फौज तैयार की है। बीजेपी के उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों और 15 वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।